अंजोरा खा में देशी शराब भट्टी आप इधर देख सकते हैं, वीडियो स्क्रीन में दिखाएंगे। यहाँ पर चखना का दुकान लगा हुआ है। चखना मतलब होता है भैया अहाता। अब ये अहाता के दुकान कैसे संचालित हो रहे हैं ये आपको समझना है। पूरे छत्तीसगढ़ में अहाता जो है बैन है। यहाँ पर आप जाइए, चखना सेंटर में पूछिए ये कौन चला रहा है। ये लिस्ट आप देख रहे हैं, ये कॉपी जो है स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहाँ पे कार्रवाई की बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि इस तरीके के जो काम है वो अवैध है, लेकिन कार्रवाई टोटली शून्य है। अंजोरा तराई में पिछले 5 सालों से कोरोना काल को छोड़ा जाए तो अवैध अहाता चखना सेंटर संचालित किया जा रहा है, जिसका आवेदन मैंने 4 से 5 बार दिया जा चुका है। आबकारी विभाग द्वारा बोला जा रहा है कि नियम में अवैध चखना संचालित नहीं है और जमीन में संचालित नहीं है बोला जाता है, लेकिन आज भी वर्तमान स्थिति में आचार संहिता लगने के बाद भी सत्ता पक्ष द्वारा वहाँ अवैध रूप से चखना संचालन किया जा रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस वाले को दबाव में वहाँ के आबकारी विभाग काम कर रहे हैं। सबसे पहले ईडी को तो यहाँ छापा मारना चाहिए। यही के लोग हैं, कोई भाग नहीं रहा है, कोई दुबई में नहीं है जो चखना चला रहा है, यही मौजूद है। ईडी चाहे तो इस पर भी जांच कर सकती है। मित्रों नमस्कार, मैं हूं गुलाब देशमुख। आज हम खड़े हैं ग्राम अंजोरा में, अंजोरा दुर्ग, अंजोरा खा भी बोलते हैं इसको। अंजोरा खा में देशी शराब भट्टी आप इधर देख सकते हैं, वीडियो स्क्रीन में दिखाएंगे। यहाँ पर चखना का दुकान लगा हुआ है। चखना मतलब होता है भैया अहाता। अब ये अहाता के दुकान कैसे संचालित हो रहे हैं ये आपको समझना है। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरे छत्तीसगढ़ में अहाता जो है बैन है, लेकिन बैठकर पीने की व्यवस्था यहाँ पर हो रही है, जबकि देशी शराब दुकानों के पास बैठकर पीने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। पीने की व्यवस्था किस चीज़ की पीने की व्यवस्था आप समझ गए हैं, मैं और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर चखना चलाया जा रहा है, अहाता चलाया जा रहा है, वो भी अवैध तरीके से। तो ये संरक्षण कौन दे रहा है, कैसे ये अहाता चल रहे हैं, इसकी कहानी को हम आपको बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि ये अंजोरा है, इसके बाद अंडा के बाद अगर आप जाएँ तो उतई के बाद धनोरा के बाद रिसाली के बाद जोरा तराई। मैंने लगभग 6-7 गाँव आपको बताए हैं जो दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में पड़ता है, और इस सभी दुकानों में चखना का दुकान लगा हुआ है। ये अहाता जो है लगा हुआ है। अहाता कैसे लगा हुआ है इसकी जानकारी हमने कुछ दिन पहले खंगालने की कोशिश की। आपको भी मालूम होगा, तो जानकारी ये पता चलती है कि पंचायतों में पैसा जाता है, आबकारी विभाग में पैसा जाता है और कांग्रेस संगठन में पैसा जाता है। ऐसी जानकारी इन चखना चलाने वालों से मिलती है। अब ये एक बात इसमें समझ नहीं आता कि ये टोटली बैन है। अभी निर्वाचन आयोग का शासन चल रहा है, कहने का मतलब राज्यपाल का शासन है छत्तीसगढ़ में, और इस तरीके से कांग्रेस संगठन क्या चखना चला रही है, मैं इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहता हूं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर जो चखना सेंटर चलाया जा रहा है, इसमें लोग बताते हैं कि हम कांग्रेस संगठन में पैसा देते हैं। कांग्रेस का संगठन मतलब ब्लॉक कमेटी, ज़िला कमेटी, इस तरीके की कुछ संस्थाएँ होती हैं कांग्रेस के अंदर में, उनको पैसा दिया जाता है। इस क्षेत्र के मंत्री ताम्रध्वज साहू है, उनके संरक्षण में क्या ये हो रहा है? मैं आरोप उन पर नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन कांग्रेस संगठन मतलब क्या, कौन, यहाँ कांग्रेस का मतलब क्या होता है, इसको आपको समझना है। तो आगे हम आपको विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि जो चखना दुकान चलाए जा रहे हैं, पैसा जो है कांग्रेस संगठन में जा रहा है। मैं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये जो पैसा है आपको मिल रहा है, क्या आपके हिस्से में आ रहा है? आबकारी विभाग यहाँ से वसूली कर रहा है, ऐसी जानकारियाँ मिल रही है। क्या निर्वाचन आयोग इस पर कार्रवाई करेगा? ऐसे चखना सेंटर भरे आचार संहिता में चल रहे हैं, पूरे 5 साल चला। जैसे कि आपने देखा, कोरोना काल को छोड़ दें तो पूरे 5 साल ये चखना चलता रहा है और बैठकर पीने की व्यवस्था नहीं करनी है, लेकिन यहाँ पर किया जा रहा है। मैं आपको ऐसे प्रमाण दिखा सकता हूँ, टोटली प्रतिबंधित है, पूरे 5 साल प्रतिबंधित रहे, लेकिन चखना चलता रहा। ये अवैध कारोबार है जो कांग्रेस सरकार में फल फूल रही थी। अब ये इसका जवाबदार कौन है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये पैसे जो गए कहाँ गए? यहाँ से पैसा एक दिन में 1500, 2000, 3000 की वसूली हुई है हर चखना सेंटर से। ये पैसा कहाँ जा रहा है? यहाँ पर आप जाइए, चखना सेंटर में पूछिए ये कौन चला रहा है। माइक के सामने बोलने से लोग कतराते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा जो है संगठन में जा रहा है, ऐसा ये कहते हैं। ये डायरेक्ट नहीं कहते कि कांग्रेस संगठन में जा रहा है, इतना ज़रूर कहते हैं संगठन में जा रहा है। बैक साइड से आप पूछेंगे तो ये बता देंगे उनका नाम कौन लेके जा रहा है। कांग्रेस संगठन के लोगों को मैं बताना चाहूँगा, 5 साल बाद आपका चुनाव आ चुका है।
चुनाव आने के बाद ये भी बात है सामने आ रही है कि पैसा कौन ले गया, क्या आपको अपने हिस्से का पैसा मिला कि नहीं मिला। सवाल यहाँ पर अवैध कारोबार से भी है। ये अवैध कारोबार कलेक्टर दुर्ग, अभी निर्वाचन के वो प्रमुख हैं दुर्ग जिले में, क्या वो चला रहे हैं ये चखना, ये भी सवाल है। आखिर आबकारी विभाग कैसे आंख मूंदे बैठा है, ये चखना कैसे चल रहा है। सवाल बड़े हैं, चुनाव चल रहे हैं, आचार संहिता है, चखना लेकिन चल रहा है, इसको आप झुटला नहीं सकते। ऑन कैमरा हम आपको दिखा रहे हैं, चखना चल रहा है। आप समझ सकते हैं, लोग बैठकर पी रहे हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि भाई कहाँ पिएंगे, और भैया सरकार तो बंद कर दी है, सरकार बैन करके रखी है आहता को, आपको घर में बैठ के पीना है, आपको एंजॉय करना है, समझ में आता है। लेकिन इस चखना के अवैध कारोबार से किसी का घर लाखों रुपए से बन गया, तन गया, किसी का तिजोरी भर गया। लेकिन कांग्रेस के उस कार्यकर्ता को क्या मिला जिसके नाम से चखना का पैसा, आहता का पैसा संगठन वाले ले उड़े। मैं ये सवाल करता हूँ आपसे, चुनाव चल रहा है भैया, समझना आपको है कि क्या ये वाजिब था। आपके सामने चखना चल रहा है, आप विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं। आखिर पैसा कहाँ चले गया। मैं और लिस्ट बता देता हूँ। पहला जो है धनोरा, वहाँ भी चखना संचालित है। धनोरा की भट्टी में, अंडा की भट्टी में भी चखना सेंटर संचालित है। जोरा तराई में भी चखना भट्टी संचालित है। वहाँ के नेता प्रतिपक्ष रिसाली नगर निगम के, उन्होंने भी शिकायत की थी, कार्रवाई कुछ नहीं हुआ है। आबकारी विभाग को फ़ोन करो आप, कार्रवाई के लिए खाना पूर्ति करते हैं, फिर दूसरे दिन चखना चालू हो जाता है। यही प्रक्रिया लगातार चल रही है। कांग्रेस का शासन 5 साल खत्म हो गया है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कोरोना काल को छोड़ दें तो बाकी हर दिन चखना की दुकान लगे हैं। कुछ दिन कार्रवाई के लिए बंद हो जाएगा, फिर चालू हो जाएगा। सरकार अभी आचार संहिता के चुंगल में है, उसके बावजूद ये संगठन, आबकारी विभाग शायद ये चखना को चला रहा है। क्या निर्वाचन आयोग ये चखना चला रहा है, बड़ा सवाल है। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होगी तो शर्म के डूब मरना चाहिए ऐसे अधिकारियों को, ऐसे प्रशासन को। अवैध है। मैंने ये लिस्ट आप देख रहे हैं, ये कॉपी जो है स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहाँ पे कार्रवाई की बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि इस तरीके के जो काम है वो अवैध है, लेकिन कार्रवाई टोटली शून्य है। मैं हरीश नायक, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 37 जोरा तराई। अवैध आहता चखना के बारे में बताएंगे। जोरा तराई में पिछले 5 सालों से, कोरोना काल को छोड़ा जाए तो अवैध आहता चखना सेंटर संचालित किया जा रहा है, जिसका आवेदन मैंने 4 से 5 बार दिया जा चुका है। आबकारी विभाग द्वारा बोला जा रहा है कि नियम में अवैध चखना संचालित नहीं है और जमीन में संचालित नहीं है बोला जाता है। लेकिन आज भी वर्तमान स्थिति में आचार संहिता लगने के बाद भी सत्ता पक्ष द्वारा वहाँ अवैध रूप से चखना संचालन किया जा रहा है। कहाँ है, मतलब अवैध वसूली भी होती है? हाँ, वहाँ पूछा जाए तो बोला जाता है कि जो संगठन वाले हैं उनके द्वारा किया जाता है, लेकिन संगठन कौन है आज तक पता नहीं चलता है। आबकारी विभाग द्वारा बोला जाता है तो वहाँ संचालित नहीं होता है बोला जाता है। कलेक्टर को बोला जाता है वहाँ तो हो ही नहीं रहा है बोलता है, लेकिन अवैध रूप से कैसे संचालित हो जाता है, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस वाले को दबाव में वहाँ के आबकारी विभाग काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप जो देख रहे थे अभी, जो मैं बता रहा था चखना सेंटर के बारे में, अभी हम धनोरा के पास खड़े हैं। यहाँ पर चखना सेंटर जो है अंदर में बंद है, लेकिन मैं आपको बता दूं लगभग 500 मीटर की दूरी पर चखना दुकान नहीं होनी चाहिए, लेकिन लगातार यहाँ पर इस तरीके से संचालित है। किसी भी चखना दुकान में आप जाएं और उन्हें आप धीरे से पूछें तो आपको बता देंगे कि वो कितना रुपए वसूली कर देते हैं। एक प्रकार से हफ्ता वसूली होता है, कभी तो हर दिन आते हैं। तो ये वीडियो में आपको मैं ये दिखा रहा था कि चखना जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस कांग्रेस की सरकार में जो भाजपा के पार्षद जो आरोप लगा रहा है, इस वीडियो में आप सुन रहे हैं कि लगातार चखना चल रहा है। कोरोना के दौरान भी चखना चला है और इस चखना से जो वसूली हुई है वो लाखों रुपए में है। कहीं पर 3,000 रुपये महीने, कहीं पर 4,000 रुपये महीने, माफ़ कीजिए 4 रुपये प्रतिदिन, ये हिसाब से वसूली हुई है। कार में लोग आते हैं और चुपचाप लेके जाते हैं। लोग बताते हैं दुर्ग ग्रामीण में तो मोहलई तक, बोरई तक ऐसे कांग्रेसी लोग भी लेकर जाते हैं। ऐसे हम नहीं कह रहे हैं, चखना दुकान वालों को आप पूछेंगे तो वो बताएंगे। अभी आचार संहिता लगा हुआ है, चुनाव चल रहे हैं। चुनाव में क्या है, निर्वाचन आयोग इस पर बंदिश नहीं लगा पा रहा है। जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं उसमें साफ लिखा है कि ऐसे जो संचालित हो रहे हैं चखना दुकान, जहां पर बैठकर पीने की व्यवस्था है, उस पर बंदिश है। लेकिन लगातार इस तरीके की घटनाएं आपको अंजोरा में दिखा चुका हूं, अंडा में भी चल रहा है इसी तरीके से। रिसाली, जोरा तराई, धनोरा में भी अंदर में बंद है, लेकिन बाहर जो है
चल रहा है, बरसों से चल रहा है। उतई नगर पंचायत के डीकेन हिरवानी जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, उनसे जब हमने बात की थी तो उन्होंने बताया था कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। एक जनप्रतिनिधि को चखना चल रहा है, जानकारी नहीं है। हो सकता है नहीं हो, लेकिन मैं आपको बताऊं, एक चखना का हिसाब आप निकाले 1 महीने का तो 1 लाख रुपए होता है। चखना वाले कहते हैं कि संगठन में पैसा जाता है। ये पार्षद महोदय भी कह रहे हैं, हरीश चंद्र नायक। मैं भी कह रहा हूं कि 1 लाख रुपए की एवरेज वसूली हुई होगी। 60 महीने कांग्रेस की सरकार रही। अगर हम कोरोना काल के दौर को छोड़ दें तो 40 महीना ही लेते हैं, 20 महीना छोड़ देते हैं तो 40 महीना में एक ही चखना दुकान से 40 लाख रुपए की वसूली हुई है। अगर आप बात करें तो पूरे दुर्ग ग्रामीण में 6 चखना सेंटर भट्टी, जो देसी भट्टी, कंपोजिट भट्टी इस तरीके से चल रहे हैं। आप समझ सकते हैं 2.5 करोड़ की वसूली हुई है एक ही महीने में। हिसाब लगा लीजिए। संगठन को जो पैसा है वो किस व्यक्ति के खाते में गया है। वीडियो हमारे पास मौजूद हैं, आप कहें तो हम साक्ष्य भी दिखा देंगे। लेकिन मैं इस वीडियो में ये पूरा कहानी आपको बयां कर रहा हूं कि 2.5 करोड़ रुपए के आसपास हर महीने वसूली हुई है। 40 महीने का आप हिसाब लगा लीजिए। सबसे पहले ईडी को तो यहाँ छापा मारना चाहिए, लेकिन इसका ना कोई हिसाब है न किताब है। इसीलिए हम हिसाब और किताब लेकर आपके सामने पहुँचे हैं। संगठन के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पूछना चाहिए हमारा हिस्सा कहाँ है। अवैध तरीके से संचालित अहाता चखना सेंटरों पर आबकारी विभाग की नज़र तो रहती है, लेकिन सिर्फ नज़र रहती है, उनकी नज़र नहीं लगती। और वसूली जो है भारी मात्रा में हुई है, इस बात का ये प्रमाण है। किसी भी चखना सेंटर के व्यक्ति को आप पूछ लीजिए, वो बता देगा, पूरी कहानी कह देगा। जैसे अभी ईडी के मुख्यमंत्री सीएम बघेल के ऊपर जो आरोप लग रहा है महादेव बुक आईडी को लेकर, उसी तरीके से आप इस बात को पूछे। इस बात को मैं प्रमाणित नहीं करता कि वो जो वीडियो आया है वो सही है कि गलत है, उस बात पर मैं नहीं जाता। लेकिन अगर उसकी कड़ाई से पूछताछ हो, यहीं के लोग हैं, कोई भाग नहीं रहा है, कोई दुबई में नहीं है जो चखना चला रहा है, यहीं मौजूद है। ईडी चाहे तो इस पर भी जांच कर सकती है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं, सरकार के नाक के नीचे ये अवैध वसूली की गई है। इसका प्रमाण मैं आपको लिखित में नहीं दे सकता, लेकिन लोगों की आंखों के सामने जो चल रहा है वो किसी प्रमाण से कम नहीं है। मैं हूं गुलाब देशमुख, आप देख रहे थे धारा न्यूज़।